सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोदन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। तो शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। 3 सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। 4 एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शांत शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरामेरा आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 5 सातवें दिन वह प्रातः काल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारशापनों का दान दिया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदनंतर वह खूब सजित सजाए शयनांग में सोने के लिए चली गई। 6 उस रात शुद्धोदन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। 7 उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। 8 तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आए और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। 9 उन्होंने उसे स्थान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। 10 तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। 11 दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोदन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। 12 उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, यण, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। 13 उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराए और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। 14 उसने ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। 15 जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोदन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। 11 शुद्धोदन बोला, ऋषि वह बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह के दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती है। 12 तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। 13 ये देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। 14 असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह तुरंत यह वाक्य निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोदन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। 11 शुद्धोदन बोला, ऋषि वह बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह के दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती है। 12 तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। 13 ये देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। 14 असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह तुरंत यह वाक्य निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोदन से कहा कि बालक को ग्राह देवी अभ्या के मंदिर में ले चलना होगा। 2 शुद्धोदन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। 3 जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। 5 जिन्हें शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। 6
जो कुछ वे जानते थे जब वे सब सिखा चुके तब शुद्धोधन ने उदयचर देश के उच्च कुलात्पन प्रथम कोटि के भाषा विद तथा व्याकरण वेदांत तथा उपनिषदों तेनु पूरे जानकर सब्बमित को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सब्बमित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। 7 उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। 8 इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार कालाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। 7 आरंभिक प्रवृत्तियां। 1 जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता वहां कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। 2 निस्संदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षक की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। 3 शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह क्षात्र बल में पिछड़ जाए। 4 सिद्धार्थ स्वभाव के कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी का शोषण करे। 5 एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है, वे सूर्य की ताप से जल रहे हैं। 6 उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 7 उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? 8 उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। 9 शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। 10 सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। 11 यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। 13 वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चितों से डर लगता है? वो प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चितों को मारने वाले नहीं हो, तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रह जानवरों को ही मारने वाले हो। 14 शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ। उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। 15 उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। कि 16 वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। 17 लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। 18 सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, माँ ये तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, ये सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? 11 लेकिन माँ यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। 20 वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। 21 उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते थे, वे उस पर हंसते थे। 22 वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता, इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते वे हिरन जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे। 23 उसके माता पिता को उसका ये ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन की सर्वथा प्रतिकूल है। 24 सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं, हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं, हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पशुओं से, हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। 25
हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम ये कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लंघ सकें। 26। उसका बचपन करुणा में था। 27। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। 28। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बिंद दिया था और जिसके कारण वह तड़फता रहा था। 2 सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। 30। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बींधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से सन्नद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उछलकर वह वहीं आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? 31। सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। 33। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। 34। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? 35। दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। 35। देवदत्त सिद्धार्थ का बंधक वैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। 36। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा ही था। दंडपानी नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। 2। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपानी को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। 3। प्रथा के अनुसार दंडपानी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। 4। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। 5। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। 6। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पानी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। 7। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। 8। दंडपानी बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। 9। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा? 10। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। 11। यशोधरा की मां को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपानी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपानी राजी हो गया। 12। गौतम के प्रतिद्वंद्वी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। 13। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। 14। कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपानी यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। 15। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपानी असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्यवेध की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपानी को स्वीकार करना पड़ा। 16। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। 17। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। 18। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। 1-9। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य वेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। 20। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोदन और दंडपानी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। 21।
विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ राजमहल में पल रहे थे। सब सुख थे, पर भीतर कोई बेचैनी थी। एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई, और वही दिन बना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट। सुंदर महल, सुंदर पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। पर अंदर से सिद्धार्थ अक्सर शांत और चिंतन में डूबे रहते थे। वे सोचते, क्या यही जीवन है? क्या सभी लोग सदा सुखी रहते हैं? राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर सिद्धार्थ ने बाहर जाने की जिद की। रथ सजाया गया, सारथी चना साथ चले। झुका हुआ बूढ़ा व्यक्ति देखा। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? चना बोले, महाराज, हर कोई एक दिन बूढ़ा होता है। एक व्यक्ति तड़पता हुआ, दर्द में। सिद्धार्थ चौंके, क्या सब बीमार होते हैं? हाँ महाराज, ये जीवन का भाग है। एक शव, लोग रोते हुए जा रहे थे। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। क्या मृत्यु से कोई बच सकता है? नहीं महाराज, सभी को एक दिन मरना पड़ता है। एक शांत सन्यासी, तप में लीन। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? चना बोले, ये वह है जो जीवन के सत्य की खोज में निकला है। सिद्धार्थ रात भर सो नहीं पाए। मन में एक ही प्रश्न, क्या जीवन का कोई स्थायी सुख है? उन्होंने तय कर लिया, सत्य की खोज करनी ही होगी। अब सिद्धार्थ का मन महल से विरक्त हो चुका था। क्या वे यशोधरा और राहुल को छोड़कर निकल जाएंगे? सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखा। इन तीन दृश्यों ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जीवन अनित्य है और मृत्यु निश्चित है। ऐसा जीवन जिसका अंत दुख और मृत्यु में हो, उसका असली उद्देश्य क्या है? एक रात, जब यशोधरा और नवजात राहुल गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि अब उन्हें सत्य की खोज करनी होगी। राजमहल की आरामदायक जिंदगी में भी सिद्धार्थ का मन बेचैन था। चार दृश्यों, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी को देखने के बाद उन्हें समझ आ गया कि जीवन क्षणभंगुर है। रात को चांदनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। सिद्धार्थ बिस्तर पर लेटे थे, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। क्या मैं इस वैभव में जीकर मृत्यु की सच्चाई को भूल सकता हूँ? नहीं, मुझे सत्य की खोज करनी ही होगी। उस रात सिद्धार्थ अपने शिशु पुत्र राहुल के कमरे में गए। राहुल शांति से सो रहा था, यशोधरा उसकी देखभाल करते हुए सो गई थी। सिद्धार्थ का मन डोल गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने पुत्र को छू लूं, तो शायद मेरा मन बदल जाए। लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोका और धीरे से फुसफुसाए, राहुल, जब मैं सत्य पा लूंगा तब लौटूंगा। सिद्धार्थ ने अपने मित्र और सेवक चन्ना को बुलाया। घोड़ा कंटक को सजाया गया। चांदनी रात में दोनों महल के दरवाजों से निकल पड़े। हवा ठंडी थी, रास्ता सुनसान। कंटक के कदम धीमे थे, मानो वह भी अपने स्वामी को छोड़ना नहीं चाहता हो। सुबह होने से पहले वे यमुना किनारे पहुंचे। वहां सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से बाल काटे, राजसी आभूषण और वस्त्र उतारकर चन्ना को लौटा दिए। उन्होंने साधु के वस्त्र धारण किए। कंटक जोर से हिनहिनाया, मानो विदाई दे रहा हो। चन्ना की आंखों में आंसू थे, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर शांति। अब मैं राजकुमार नहीं, केवल एक साधक हूं जो सत्य की खोज में निकला है। नंगे पांव, साधारण वस्त्रों में, सिद्धार्थ गांव-गांव भिक्षा मांगते और ध्यान करते आगे बढ़ते गए। ये केवल उनका त्याग नहीं था, ये संपूर्ण मानवता के कल्याण की दिशा में पहला कदम था। त्याग करना आसान नहीं होता। सच्चे त्याग में लोभ, मोह और भय को छोड़ना पड़ता है। सिद्धार्थ का गृहत्याग हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं पाना नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान की खोज करना है। सदियों पहले एक युवा साधु, सिद्धार्थ, ने संसार के दुखों का अंत खोजने के लिए अपना घर, अपना परिवार और अपना वैभव छोड़ दिया। वर्षों की कठिन साधना के बाद आज हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब वह सिद्धार्थ बुद्ध बनकर जगत को ज्ञान का प्रकाश देंगे। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन लगभग त्याग दिया, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। परंतु उन्होंने महसूस किया, अत्यधिक कष्ट या अत्यधिक सुख दोनों ही मुक्ति के मार्ग नहीं हैं। उन्होंने तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ अपनाने का निर्णय लिया। एक दिन एक गांव की कन्या सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर पायस का भोग अर्पित किया। सिद्धार्थ ने वर्षों बाद पूर्ण भोजन ग्रहण किया। यह उनके लिए शरीर और मन दोनों को पुनः शक्ति देने का क्षण था। इस घटना ने उन्हें अंतिम साधना के लिए तैयार कर दिया। सिद्धार्थ ओरुवेला आज का बोधगया पहुंचे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने आसन जमाया और संकल्प लिया, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर नष्ट ही क्यों न हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति से पहले मार्ग, माया और मोह का प्रतीक ने सिद्धार्थ को विचलित करने की कोशिश की।
भयंकर तूफान, राक्षसों के भय और सुंदर अप्सराओं के प्रलोभन आए। परंतु सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने धरती को स्पर्श कर कहा, ये धरती साक्षी है कि मैंने अनगिनत जन्मों में पुण्य संचित किया है। धरती कंपित हुई और मार पराजित हो गया। रात्रि के प्रथम पहर उन्होंने अपने अतीत के जन्म देखे। मध्य रात्रि उन्होंने सभी प्राणियों के जन्म मरण का चक्र समझा। प्रातः काल उन्होंने दुख, उसके कारण, उसके अंत और मुक्ति के मार्ग चतुर्थ आर्य सत्य को पुनर्तः जान लिया। वे बुद्ध अर्थात जागृत हो गए। इस दिन से संसार को करुणा, मैत्री और शांति का नया संदेश मिला। बोधिवृक्ष के नीचे बैठा वह व्यक्ति अब किसी जाति, वर्ग या सीमा में बंधा नहीं था। वह समस्त जगत का गुरु बन चुका था। बुद्ध की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में चरम सीमा के रास्ते नहीं, बल्कि संतुलन का मार्ग ही सच्चे सुख और मुक्ति की ओर ले जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कुछ समय बोधिवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न रहे। अब समय था उस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने का, और यही था संसार में धर्मचक्र के घूमने का पहला क्षण। बुद्ध ने पहले सोचा कि वे अपने गुरुओं को ज्ञान दें, लेकिन वे पहले ही दिवंगत हो चुके थे। फिर उन्हें याद आए 5 भिक्षु, कौंडिन्य, भद्दिय, वप, महानाम और असजी, जिन्होंने वर्षों पहले उनके साथ तपस्या की थी। उन्होंने निश्चय किया, इन्हें ही पहला उपदेश दूंगा। बुद्ध बोधगया से पैदल सारनाथ, वाराणसी के पास की ओर निकले। मार्ग में एक व्यापारी, तपुस और भल्लिक ने उन्हें भोजन अर्पित किया और पहले ले डिवोटीज बने। ये यात्रा कई दिनों तक चली और बुद्ध शांत, स्थिर भाव से चलते रहे। सारनाथ के मृगदाव देवपाक में 5 भिक्षु रह रहे थे। पहले उन्होंने बुद्ध को दूर से आते देखा और मन में कहा, ये वही सिद्धार्थ है जिसने तपस्या छोड़ दी थी, हम इसे सम्मान नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही वे निकट आए, उनके तेज, शांति और करुणा ने पांचों के मन बदल दिए। वे उठकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। बुद्ध ने उपदेश आरंभ किया और कहा, 2 चरम मार्गों से बचो, एक है भोग विलास का मार्ग, दूसरा है अत्यधिक कष्ट का मार्ग। दोनों ही व्यर्थ हैं, अपनाओ मध्यम मार्ग। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख, जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति। 3. दुख का अंत, तृष्णा का अंत ही मुक्ति है। 4. मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाता है। यह उपदेश संसार में धर्म चक्र के घूमने की शुरुआत था। उपदेश सुनकर कौंडिन्य को ज्ञान की पहली झलक मिली। उन्हें अरहत अवस्था प्राप्त हुई। 5 भिक्षु धीरे धीरे बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। यहीं से संघ भिक्षुओं का समुदाय की शुरुआत हुई। सारनाथ का यह उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले हजारों वर्षों के लिए मार्गदर्शक बना। ये सिखाता है कि संतुलन, सही दृष्टि और करुणा से ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है। बोधगया में बुद्ध ने ज्ञान पाया और सारनाथ में उन्होंने वह ज्ञान दुनिया को दिया। ये केवल उपदेश नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें सिखाती हैं कि कोई भी इंसान, चाहे कितना भी भटक चुका हो, सही मार्गदर्शन और करुणा से अपने जीवन को बदल सकता है। आज हम सुनेंगे भगवान बुद्ध और कुख्यात डाकू अंगुलीमाल की चमत्कारी मुलाकात की कहानी। मगध राज्य के एक हिस्से में एक नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, अंगुलीमाल। कहा जाता है कि वह इतना निर्दयी था कि अपने शिकार की उंगलियां काटकर एक माला बनाता था और वही उसकी पहचान थी। लेकिन क्या वह जन्म से ही इतना क्रूर था? नहीं, उसका असली नाम था अहिंसक। वह बुद्धिमान, तेजस्वी और अनुशासन प्रिय था। गुरुकुल में सभी उसे सम्मान देते थे, लेकिन एक साजिश ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। गुरु की पत्नी के छल से गुरु ने उसे आदेश दिया, 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाकर दिखाओ, तभी तुम मेरी शिक्षा पूरी कर पाओगे। बस यहीं से अहिंसक अंगुलीमाल बन गया। एक दिन भगवान बुद्ध उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें रोका, भगवान आगे मत जाए, वहां अंगुलीमाल नाम का डाकू है, वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई बाहरी शत्रु खतरनाक नहीं होता। और वे अंगुलीमाल के क्षेत्र की ओर बढ़ चले। दूर से अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा। वह सोचने लगा, ये व्यक्ति डरकर भाग क्यों नहीं रहा। उसने अपनी तलवार उठाए और बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन एक अद्भुत घटना हुई। वह जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांत गति से चलते रहे, और फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं सका। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, रुको साधु। बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना होगा। अंगुलीमाल हैरान, आप तो चल रहे हैं, फिर कैसे रुके हुए हैं? बुद्ध बोले, मैंने हिंसा, क्रोध और द्वेष को रोक दिया है, लेकिन तुम अभी भी इन बुराइयों में भाग रहे हो। ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय को चीर गए।
उसने अपने किए पापों को याद किया और वहीं बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने हथियार फेंक दिए और कहा, भगवान, क्या मुझे भी मोक्ष का मार्ग मिल सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य, सच्ची इच्छा हो तो कोई भी मनुष्य बदल सकता है। यहीं से अंगुलिमाल बुद्ध का शिष्य बन गया, एक शांत और करुणामय भिक्षु। अंगुलिमाल की कहानी हमें ये सिखाती है, कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, तो करुणा और सही मार्गदर्शन से उसका जीवन बदल सकता है। हिंसा से कभी शांति नहीं आती, लेकिन प्रेम और करुणा से सबसे कठोर दिल भी पिघल सकता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे बुद्ध के जीवन की एक और प्रेरक घटना। तब तक के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और आंतरिक शांति की ओर कदम बढ़ाएं। ईर्ष्या एक ऐसी आग जो सबसे पहले उसे जलाती है जिसके भीतर वह जल रही हो। आज हम सुनेंगे भगवान बुद्ध और उनके चचेरे भाई देवदत्त की कहानी, जो हमें बताती है कि क्रोध और लालच का अंत विनाश ही होता है। देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बचपन से ही वह सिद्धार्थ की योग्यता और लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। जब सिद्धार्थ बुद्ध बने और हजारों लोग उनके अनुयायी हो गए, तो देवदत्त ने भी भिक्षु बनकर संघ में प्रवेश कर लिया। शुरू में उसने धर्म का अभ्यास किया, लेकिन उसके मन में सत्ता पाने की लालसा छुपी हुई थी। समय के साथ बुद्ध की प्रसिद्धि और सम्मान देखकर देवदत्त के भीतर ईर्ष्या का बीज अंकुरित होने लगा। वह सोचने लगा, संघ का नेतृत्व मुझे मिलना चाहिए, मैं भी बुद्ध जितना सक्षम हूं। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, संघ का कार्यभार मुझे सौंप दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देवदत्त, नेतृत्व एक जिम्मेदारी है, ये केवल अनुभव और करुणा से निभाया जा सकता है। अभी तुम्हारे भीतर ये परिपक्वता नहीं है। ये शब्द देवदत्त के अहंकार को गहरा आघात पहुंचा गए। अहंकार और क्रोध से अंधा होकर देवदत्त ने बुद्ध को हटाने की योजना बनाई। एक बार उसने गिरिकूट पर्वत से एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया ताकि वह बुद्ध को लग जाए, लेकिन पत्थर रास्ते में दो हिस्सों में टूट गया और बुद्ध सुरक्षित रहे। एक अन्य बार उसने एक उग्र हाथी नालागिरी को बुद्ध के मार्ग में छोड़ दिया, लेकिन बुद्ध की शांत दृष्टि और करुणा से हाथी शांत होकर उनके चरणों में झुक गया। देवदत्त की सभी चालें असफल हो गईं। इन असफलताओं के बाद देवदत्त ने अपने अनुयायियों के साथ अलग संघ बना लिया, लेकिन बिना करुणा और सही मार्गदर्शन के उसका संघ जल्द ही बिखर गया। उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा और अंत में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मृत्यु से पहले पश्चाताप में डूबा वह बुद्ध से मिलने के लिए निकला, लेकिन संघाराम पहुंचने से पहले ही उसका जीवन समाप्त हो गया। देवदत्त की कहानी हमें ये सिखाती है, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार हमें भीतर से खोखला कर देते हैं। सच्चा नेतृत्व और सम्मान कभी बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता, वह केवल विनम्रता, सेवा और करुणा से मिलता है। अगले एपिसोड में हम बुद्ध के जीवन की एक और प्रेरक घटना जानेंगे। तब तक के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और आंतरिक शांति की ओर कदम बढ़ाएं। गंगा के किनारे बसा मगध राज्य, चारों ओर हरे भरे पर्वत, बीच में राजगृह नगरी। यहीं आ रहे हैं महात्मा बुद्ध, शांति और करुणा के संदेश के साथ। उनकी आंखों में गहरी करुणा और शब्दों में जीवन बदल देने वाली शक्ति। आज हम सुनेंगे वह कहानी जब बुद्ध ने राजगृह में धर्म का प्रचार किया और हजारों जीवनों को नई दिशा दी। सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध की राजधानी राजगृह की ओर बढ़े। मगध के राजा बिंबिसार पहले ही बुद्ध के ज्ञान और व्यक्तित्व से प्रभावित थे। जैसे ही खबर फैली कि बुद्ध राजगृह आ रहे हैं, नगरवासी और राजपरिवार उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो गए। राजगृह के द्वार पर स्वयं राजा बिंबिसार ने बुद्ध का स्वागत किया। राजा ने विनम्रता से कहा, भगवान, आपकी उपस्थिति मेरे राज्य के लिए सौभाग्य है। कृपया हमारे नगरवासियों को भी धर्म का मार्ग दिखाए। राजगृह के एक विशाल उद्यान में हजारों लोग एकत्र हुए। बुद्ध ने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मनुष्य का जीवन केवल इच्छाओं के पीछे भागने के लिए नहीं है। लोभ, क्रोध और मोह हमें बंधन में डालते हैं। असली स्वतंत्रता करुणा और सत्य में है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, और इस अंत का मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर राजा बिंबिसार ने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने राजगृह में बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए रहने हेतु बांबू ग्रोव वेणुवन का दान दिया, जो बुद्ध के संघ का पहला स्थायी निवास बना।
धीरे धीरे राजगृह के लोग लोभ और हिंसा के मार्ग से हटकर दया और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। व्यापारी व्यापार में ईमानदारी अपनाने लगे, सैनिक अनावश्यक हिंसा से बचने लगे और परिवारों में शांति का माहौल बनने लगा। राजगृह केवल एक नगर नहीं रहा, वह एक धर्म केंद्र बन गया। यहाँ से बुद्ध का संदेश और दूर दूर तक फैला। राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक सभी ने जाना कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है। और इस प्रकार राजगृह का इतिहास हमेशा के लिए बुद्ध के करुणा संदेश से जुड़ गया। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनका जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। महात्मा बुद्ध के समय में एक ऐसे ही दानवीर शिष्य थे, अनाथपिंडक, जिन्होंने अपना धन, समय और जीवन जरूरतमंदों के लिए समर्पित कर दिया। आज हम सुनेंगे उनकी प्रेरणादायक कहानी। अनाथपिंडक का असली नाम सुदत्त था। वे श्रावस्ती नगर के एक धनी व्यापारी थे। गरीब, अनाथ और भूखे लोगों की सेवा में हमेशा आगे रहते थे। लोग उन्हें सम्मान से अनाथपिंडक कहने लगे, जिसका अर्थ है अनाथों का पालन करने वाला। एक बार सुदत्त व्यापार के लिए राजगृह पहुंचे। वहां उन्हें एक रिश्तेदार ने बताया कि महात्मा बुद्ध नाम के एक महान संत नगर में आए हैं, जो जीवन का सच्चा मार्ग बताते हैं। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही सुदत्त बुद्ध से मिलने निकल पड़े। जब वे बुद्ध के पास पहुंचे, बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। सुदत्त को देखकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदत्त आओ, जिस शांति की तलाश में तुम हो वह तुम्हारे भीतर ही है। उन शब्दों ने सुदत्त का हृदय बदल दिया। उन्होंने उसी समय बुद्ध और उनके संघ का समर्थक बनने का संकल्प लिया। श्रावस्ती लौटने के बाद सुदत्त ने बुद्ध और भिक्षु संघ के लिए एक स्थायी निवास बनाने का निश्चय किया। उन्होंने जेतवन उद्यान को खरीदने के लिए इतनी जमीन ली कि उसे सोने के सिक्कों से ढक दिया गया। ये देखकर लोग अचंभित रह गए। जेतवन विहार बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के कई वर्ष प्रवास किया और अनेक उपदेश दिए। अनाथपिंडक केवल दान ही नहीं देते थे, बल्कि खुद सेवा में जुट जाते थे। वे भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र, औषधि और रहने की व्यवस्था करते। उनका मानना था, धन का असली उपयोग दूसरों की भलाई में है। बुद्ध ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, सुदत्त, तुम्हारा दान केवल वस्त्र और भोजन नहीं, बल्कि करुणा का दान है, जो हृदय को शुद्ध करता है। बुढ़ापे में जब वे बीमार पड़े, बुद्ध स्वयं उनसे मिलने आए। बुद्ध ने उन्हें धैर्य, ध्यान और करुणा के मार्ग पर बने रहने की सलाह दी। अनाथपिंडक शांत मन से इस संसार को विदा कर गए, लेकिन उनकी सेवा और दान की मिसाल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अनाथपिंडक ने हमें सिखाया कि असली धन वह है जो दूसरों के काम आए। उनका जीवन बौद्ध इतिहास में करुणा, दया और दान का उज्ज्वल उदाहरण है। अगर हम भी अपने जीवन में थोड़ी सी सेवा और करुणा ला सकें, तो ये संसार और सुंदर हो सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभवों और गहन ध्यान से एक ऐसा मार्ग खोजा, जो हर इंसान को दुखों से मुक्त कर सकता है, अष्टांगिक मार्ग। इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग क्यों और कैसे खोजा, 8 अंगों का अर्थ और महत्व, इसे अपने जीवन में अपनाने के आसान तरीके, उदाहरण और कहानियां जो इसे और स्पष्ट करती हैं। अष्टांगिक मार्ग हमें सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि की ओर ले जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का व्यावहारिक मार्ग है, जो मन को शांत करता है और जीवन में संतुलन लाता है। पूरी वीडियो अंत तक देखें, ताकि आप बुद्ध के इस अनमोल उपदेश को गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। एक राजकुमार जो महलों में जन्मा, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में था एक सवाल, जीवन में इतना दुख क्यों। इस सवाल ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और सालों की तपस्या और ध्यान के बाद उसने पाया अष्टांगिक मार्ग। आज हम जानेंगे बुद्ध का यह अनमोल पथ, जो हमें दुखों से मुक्ति और सच्ची शांति देता है। सिद्धार्थ का महल छोड़ना। 4 दृश्य: बूढ़ा, बीमार, मृत शरीर, सन्यासी। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करना। दुख और उसके कारण को समझना और समाधान के रूप में अष्टांगिक मार्ग की खोज। बुद्ध ने कहा, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक है। इसमें 8 अंग हैं जो हमें सही जीवन जीना सिखाते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना। उदाहरण, जैसे कोई किसान अगर खेत की मिट्टी को सही से पहचान ले तो ही अच्छी फसल होगी। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। बुरे विचारों को त्यागना, अच्छे विचारों को अपनाना। कहानी, एक शिकारी जिसने बुद्ध की बात सुनकर हिंसा छोड़ दी। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच। झूठ, चुगली, अपशब्द से बचना। उदाहरण, मीठे बोल से दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन।
अच्छे और नैतिक कार्य करना। कहानी, बुद्ध का एक शिष्य जिसने चोरी छोड़कर सेवा शुरू की। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा काम करना जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे। उदाहरण, व्यापारी जो ईमानदारी से व्यापार करे। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। बुरी आदतें छोड़ने और अच्छी आदतें अपनाने का निरंतर प्रयास। कहानी, एक व्यक्ति जिसने रोज ध्यान शुरू किया और क्रोध कम हो गया। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। हर क्षण सजग रहना। उदाहरण, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना। 8. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। मन को एकाग्र करना, ध्यान में स्थिर रहना। कहानी, बुद्ध का ध्यान और आंतरिक शांति। भाग 4, जीवन में प्रयोग। रोजमर्रा की जिंदगी में अष्टांगिक मार्ग को कैसे अपनाएं। छोटे छोटे बदलाव, बड़ा असर। यह मार्ग सिर्फ साधुओं के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। अष्टांगिक मार्ग कोई चमत्कार नहीं, यह एक अभ्यास है। अगर आप इसे रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनाते हैं तो आपका जीवन बदलना तय है। जैसे बुद्ध ने कहा, स्वयं दीपक बनो। अपने जीवन के पथ को आप ही रोशन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कहानी, चित्सुद और सच्चा मित्र। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में आपका साथ दे। चित्सुद नाम का व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और सच्चा था। उसके मित्र और परिवार उसे सम्मान देते थे, लेकिन उसकी असली परीक्षा तब आई जब जीवन में कठिनाइयां आईं। एक दिन चित्सुद के मित्रों ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह किसी कारण से असमर्थ था। उस समय चित्सुद ने धैर्य और संयम दिखाया। उसने समझा कि सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में भी साथ रहे। भगवान बुद्ध ने चित्सुद से कहा, सच्चा मित्र वही है जो आपके अंदर की अच्छाई और धर्म को पहचान सके, जो विपत्ति में भी आपका मार्गदर्शन करे। चित्सुद ने बुद्ध का मार्ग अपनाया और अपने जीवन में सच्चे मित्रों और धर्म का महत्व समझा। वह अब केवल भौतिक मित्रों पर निर्भर नहीं था, बल्कि अपने धर्म और ज्ञान पर विश्वास करता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपका साथ दे और आपके अच्छे कर्मों की पहचान करे। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी बुद्धा सीरीज के अगले एपिसोड जरूर देखें। वैशाली नगरी, सुंदरता, वैभव और कला का अद्भुत केंद्र। यहीं जन्मी एक कन्या अम्रपाली, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग कहते थे, उसकी मुस्कान से सुबह का सूरज भी शर्माने लगे। अम्रपाली एक कुशल नर्तकी और कलाकार थी। वैशाली के लोग उसे नगरवधु मानते थे, अर्थात वह नगर की संपत्ति थी और कोई भी उससे मिलने आ सकता था। उसका जीवन वैभव से भरा था, परंतु मन में एक शून्यता थी। कितनी भी महफिलें सजी, उसका मन सच्ची शांति की तलाश में था। एक दिन समाचार मिला कि गौतम बुद्ध वैशाली आ रहे हैं और आम्रवन में ठहरेंगे। अम्रपाली ने निश्चय किया, मैं स्वयं बुद्ध को अपने घर आमंत्रित करूंगी। वह आम्रवन पहुंची। बुद्ध शांत भाव से भिक्षुओं के साथ बैठे थे। अम्रपाली ने उनके पास जाकर कहा, भगवान, कल आप मेरे निवास पर भिक्षा ग्रहण करें। बुद्ध ने सहजता से उत्तर दिया, अच्छा अम्रपाली। उसी समय वैशाली के राजकुमार भी बुद्ध को आमंत्रित करने आए। जब उन्होंने सुना कि बुद्ध पहले ही अम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं तो क्रोधित हुए। बुद्ध ने कहा, जिसने पहले निमंत्रण दिया है मैं वही स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर राजकुमारों का अभिमान टूट गया। अगले दिन बुद्ध और भिक्षु अम्रपाली के भव्य निवास पहुंचे। अम्रपाली ने आदरपूर्वक सेवा की, भोजन कराया, ध्यान से सुना। भोजन के बाद बुद्ध ने कहा, अम्रपाली, सौंदर्य और यौवन नश्वर हैं। जीवन का सच्चा आभूषण धर्म और करुणा है। इन वचनों ने अम्रपाली का हृदय बदल दिया। उसने अपने सारे वैभव और संपत्ति दान में देकर भिक्षुणी संघ में प्रवेश लिया। अम्रपाली की कहानी हमें सिखाती है, बाहरी सुंदरता क्षणभंगुर है, लेकिन आंतरिक सुंदरता और करुणा अमर है। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। इस वीडियो में जानिए खुद को कैसे बदला जाए, कैसे अंदर की शक्ति को जगाया जाए और कैसे प्रेरणा को जीवन में उतारा जाए। हर शब्द आपको एक नई ऊर्जा देगा। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, दुनिया मुझे क्यों नहीं समझती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुनिया तुम्हें तब समझेगी जब तुम खुद को समझ लोगे। लोग कहते हैं, दुनिया बदलो, सिस्टम बदलो, समाज बदलो, पर बुद्ध कहते हैं, तुम खुद को बदलो, बाकी सब बदल जाएगा। ग्रेटर देन, जब तुम सुबह उठकर यह ठान लो कि आज का मैं कल वाले मुझसे बेहतर होगा, तभी परिवर्तन शुरू होता है। अपर दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। ग्रेटर देन, मत रुको जब तक भीतर अंधेरा है। बदलते जाओ, सीखते जाओ, जब तक दुनिया कहे ये वही है। इतना बदल गया। मौन में शक्ति है, अनुशासन में विजय है, परिवर्तन में चमत्कार है।
तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पुरानी आदतें हैं और सबसे बड़ा मित्र आज की मेहनत। आज से खुद से वादा करो, मैं खुद को इतना बदलूंगा कि जो मुझे जानते हैं वो फिर से पहचानने को मजबूर हो जाएं। ग्रेटर देन बुद्ध बनना एक दिन का काम नहीं, पर हर दिन का किया गया आत्मसंघर्ष तुम्हें उस दिशा में ले जाता है। एक स्त्री का इकलौता बच्चा मर गया। वो गहरे शोक में पागल सी हो गई और अपने बच्चे के शव को गोद में लेकर गांव-गांव दौड़ने लगी। वो लोगों से कहती, कोई मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मेरे लाल को वापस दे दो। गांव वाले दया करते, लेकिन कोई उपाय न होता। आखिर किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। वह औरत बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में गिरती हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है बहन, लेकिन पहले तुम मुझे एक घर से सरसों के दाने लाकर दो, उस घर से जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह औरत तुरंत गांव में खोजने निकली। हर घर में उसे सरसों तो मिलती, लेकिन जब वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो जवाब मिलता, नहीं बहन, हमारे यहाँ भी मृत्यु हुई है। वह सारे गांव घुमाई, लेकिन ऐसा कोई घर न मिला जहां मौत न हुई हो। आखिरकार वो स्त्री बुद्ध के पास लौटी और रोते हुए बोली, भगवान, अब मुझे समझ आया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, मेरा शोक व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा, यही सत्य है, मृत्यु शाश्वत है, बुद्धिमान वही है जो इसे स्वीकार कर शांति पाए। वंश शिक्षा मृत्यु जीवन का अटूट सत्य है, किसी को भी शोक में डूबकर व्यर्थ नहीं भटकना चाहिए। सच्चा ज्ञान ये है कि जन्म और मृत्यु चक्र का हिस्सा है। एक समय की बात है, राजगृह नगर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर नगर के अनेक लोग धर्म की ओर झुकने लगे। ये देखकर देवदत्त, जो बुद्ध का चचेरा भाई और शिष्य भी था, लेकिन बाद में शत्रु बन गया, बहुत क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा, अगर लोग बुद्ध के पीछे चल पड़े तो मेरी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह जाएंगी। मुझे किसी तरह बुद्ध का अंत करना होगा। देवदत्त ने एक भयंकर योजना बनाई। उसने एक जंगली, क्रोधित और मदमस्त हाथी को शराब पिलाकर नगर की सड़कों पर छोड़ दिया और कहा, जाओ, बुद्ध को रास्ते में कुचल डालो। हाथी मस्त होकर दौड़ता हुआ बुद्ध की ओर आया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग गए। शिष्य भी कांप उठे, लेकिन बुद्ध, वे शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में करुणा और हृदय में अपार प्रेम था। जब हाथी उनके पास पहुंचा, तो बुद्ध ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कहा, आओ मेरे मित्र। बुद्ध की करुणा, शांति और प्रेम की शक्ति ने उस मदमस्त हाथी के हृदय को छू लिया। वो गरजता हुआ रुक गया, धीरे धीरे शांत हुआ और बुद्ध के चरणों में झुक गया। लोग हैरान रह गए। जहाँ एक और हिंसा और क्रोध ने उसे उग्र बना दिया था, वहीं बुद्ध का प्रेम और करुणा उसे शांत कर गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध, हिंसा और घृणा को केवल प्रेम, शांति और करुणा से जीता जा सकता है। जिस तरह बुद्ध ने हाथी को वश में किया, उसी तरह हम अपने अंदर के मदमस्त हाथी यानी क्रोध और वासनाओं को शांति से नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत समय बीत चुका था। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय लोगों को धर्म और शांति का मार्ग दिखाने में लगा दिया था। अब उनकी आयु 80 वर्ष के पास पहुंच चुकी थी। शरीर दुर्बल हो गया था, पर मन अब भी असीम शांत और करुणा से भरा हुआ था। एक दिन बुद्ध ने वैशाली से अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की। उनके शिष्य आनंद और अन्य भिक्षु उनके साथ थे। यात्रा के दौरान उन्होंने गांव-गांव रुककर लोगों को उपदेश दिया। वे बार बार कहते, सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, साधना करते रहो, अपने मन को शुद्ध करो। धीरे धीरे वे कुशीनगर पहुंचे। रास्ते में उन्हें भोजन के रूप में चावल, जिसे खाकर उनका शरीर और भी कमजोर हो गया। आनंद चिंतित थे, पर बुद्ध शांत भाव से बोले, आनंद, चिंता मत करो, ये शरीर नश्वर है, जो जन्मा है वह नष्ट होगा। कुशीनगर पहुंचकर बुद्ध साल वृक्षों के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय चारों साल वृक्ष एक साथ फूलों से भर उठे, मानो प्रकृति भी अपने महान संत का स्वागत कर रही हो। शिष्यों ने बुद्ध को घेर लिया। आनंद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, भांते, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। तब बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया, हे भिक्षुओं, अब मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ। सभी वस्तुएं अनित्य हैं, नाशवान हैं। तुम सब सावधान रहो और अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहो। अपा दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो, किसी पर आश्रित मत रहो। धर्म को अपना आधार बनाओ। इसके बाद उन्होंने गहरी ध्यान मुद्रा धारण की।
धीरे धीरे उनकी श्वास शांत होती गई। रात के अंतिम प्रहर में पूर्ण शांति और समाधि की अवस्था में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। पूरा संघ शोकमग्न हो गया। लोग रोने लगे, पर आनंद ने सबको याद दिलाया, भगवान ने हमें सिखाया है कि सब कुछ नश्वर है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस प्रकार कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने महान जीवन यात्रा का अंत किया और संसार को अनमोल शिक्षा देकर अमर हो गए। संदेश: बुद्ध का अंतिम उपदेश हमें यही सिखाता है, जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है। हम स्वयं को जागृत करके अपने भीतर दीपक जलाकर मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं।